अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखा रही हूँ आलमंड केक। इसके लिए देखिए क्या करना है। बटर है मेरे पास और इसको मैं करूँगी ग्रीस। 2 टेबल स्पून मैंने पहले बटर लिया है, ठीक है। मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे अच्छे से बटर से। बटर को मोल्ड से अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम मोल्ड के नाप से ही बटर पेपर कट करेंगे, लेकिन सिर्फ इसकी बेस की हद तक, साइड्स में नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ बेस में लगाएंगे। देखें इस तरीके से बटर पेपर हमने कट कर लिया है और इसे हम बेस में इस तरीके से लगा देंगे। अब जो 1 टेबल स्पून के करीब बटर बचा है हमारा, वो दोबारा इसमें लगाएंगे, क्योंकि देखिए जो बादाम वाले केक होते हैं इस तरीके के बेस में जो नट्स वगैरह होते हैं, इसमें बटर अच्छे लगे हुए होंगे तो ये बेस में अपनी जगह बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे। अगर बटर अच्छा नहीं लगा हुआ होगा तो क्या होगा, बेकिंग के वक्त पे ये जो है, हम जब इसमें बटर ऐड करेंगे और जब इसे बेक करेंगे तो जो नट्स कोई भी हो, चाहे नट्स किसी भी नट्स के आप बना सकते हैं, तो अपनी जगह से हिल जाते हैं। इसलिए इस वक्त में आपने बटर बहुत अच्छे से लगाना है। ये देख लीजिए, अब इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितनी क्वांटिटी में मैंने बटर लगाया है। बटर केक है इसलिए बटर ज़्यादा भी लगेगा तो आपका बहुत बटर वाला केक नहीं होगा, बिल्कुल ये इसमें एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। 1 टेबल स्पून बस आप बटर लीजिए, इस तरीके मोल्ड में सब तरफ लगा लीजिए। और अब जो है बादाम का केक बन रहा है, जाहिर सी बात है, तो बादाम को मैंने बीच से कट करा हुआ है और देखें इस तरीके से बादाम को हम इसमें लगा रहे हैं। आपके ऊपर है, 100 ग्राम लें आप, 150 ग्राम, कितना भी आप बादाम इसमें ले सकते हैं। मैंने गैप दे दे के जैसा लगा रही हूँ, आप चाहें फुल जो है आप बगैर गैप के लगाएं। अच्छा, जो आगे का इसका जो नोक वाला हिस्सा होता है वो हमने मोल्ड के सामने की तरफ रखना है, ठीक है। इस तरह पहले पूरा मैंने बेस बना दिए। अब इस दूसरी तरफ मैंने जो बीच में गैप था उस गैप की जगह पे लगा रही हूँ। इस तरीके से राउंड एक पूरा बेस बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे बादाम लगा दिए हैं। आप चाहे विदाउट गैप जो है पूरे में इस तरीके से बादाम लगा दीजिए, जितने आपको पसंद है उसके हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके मेथड के ऊपर। अच्छा जी, मैंने क्वान्टिटी सबकी लिख दी है, जो जो चीज़ें मेरे पास हैं, बटर, शुगर, फ्लोर वगैरह, बेकिंग पाउडर, हर चीज़ की मैंने क्वान्टिटी लिख दी है। आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब सबसे पहले क्या करना होता है बटर केक में, अगर आपको पता हो, सबसे पहले जो है हम बटर और शुगर को अच्छे से बीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए बादाम जो है, ये मैंने क्या करा है, इसका फ्लोर भी आप ले सकते हैं बादाम का, लेकिन मैंने इसको लेके ग्राइंड कर लिया है बस, तो 30 ग्राम में। अब सबसे पहले बटर और शुगर को अच्छे से हम बीट करेंगे, देखिए इस तरीके से, और इसे फ्लफ़ी कर लेंगे। कम से कम भी 3 से 4 मिनट हमने इसे बीट करना है कि बटर और शुगर अच्छे से बीट हो जाए और जो बटर है वो फ्लफ़ी हो जाए। देखिए बेकिंग में जो है ना, एक एक चीज़ आप जिस तरीके से बताई जा रही है, सेम उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे, बहुत बेहतरीन आपकी बेकिंग होगी इंशाल्लाह। इसमें हम आइडिया से काम नहीं करते हैं बेकिंग में। मेजरमेंट हर चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए आपकी। ये देखिए कितना अच्छा सा बीट हो गया है बटर और शुगर हमारा। ऐसे 2 से 3 मिनट आपने इसे लाजमी से बीट करना है। अब क्या करना है, 3 एग जो है 1 बाउल में हम एक साथ तोड़ लेंगे, लेकिन हमने डालना एक साथ नहीं है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको लाजमी फॉलो कीजिए। 1 एग हमने डाला और बीटर को अच्छे से चला दिया, फिर सेकंड डालेंगे, इसी तरह बीटर को चलाएंगे। चाहें तो एक साथ तीनों भी डाल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं डालेंगे अब इसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। एक साथ तीनों डालते हैं तो क्या होता है कि बैटर हमारा पतला हो जाएगा। बैटर पतला हो जाएगा, जब हम बीटर चलाएंगे तो बटर अपना काम नहीं कर सकेगा, जिस तरह से वर्क करना चाहिए उस तरह नहीं कर सकेगा। जैसे कि पतली किसी भी चीज़ में आप चम्मच से उसे मिक्स करें तो सही मिक्सिंग नहीं होती, और अगर सही आपका बैटर होगा तो अच्छे से मिक्स होगा। देखिए 1 बाय 1 डालती जा रही हूँ, तो इससे क्या होता जा रहा है कि बैटर हमारा पतला नहीं हो रहा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, लाजमी इन्हें फॉलो कीजिए अच्छे से। देखें 3 एग चले गए। अब देखें बैटर अभी भी बिल्कुल सही है हमारा बटर, वरना बाद लोगों को क्या होता है, बटर जो है फट जाता है, बटर अलग हो जाता है, एग अलग हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो अगर बैटर आपका बन गया तो आपका केक ही अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब बटर केक है, आपको पता है बटर फ्लेवर मस्ट है। बटर केक में कोई भी सभी आप बटर केक बना रहे हैं, चाहे मार्बल बना रहे हैं चाहे कुछ, बटर फ्लेवर लाजमी डालें। इससे क्या होता है, बिल्कुल आपका बाहर बेकरी वाले केक का जैसा लुक आएगा। अब हमने क्या करा है, बेकिंग पाउडर और फ्लोर में ऐड कर दिया और सॉल्ट ऐड कर दिया है। ये बादाम का जो हमने चूरा करा हुआ था वो, या बादाम का फ्लोर जो भी आप लेना चाहें वो लेके इस तरह ऐड करें। अच्छा, फ्लोर जो है वो लाजमी छान लीजिएगा, 2 से 3 बार जितना छानेंगे इतना अच्छा आपका केक बनेगा। और अब हमने स्पैचुलर से मिक्स करना है, बिल्कुल हमने जो है बीटर नहीं चलाना। ये भी टिप है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। हर केक में यही होता है, जब तक आप लिक्विड आइटम यूज़ कर रहे हैं तो आप स्पैचुलर, आप जो है बीटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने बीटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अब ये देखिए स्पैचुलर से हमने अच्छे से मिक्सिंग करनी है, इतनी मिक्सिंग करनी है बिल्कुल कि फ्लोर कहीं नज़र ना आए। मिक्सिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और बहुत तेज़ हाथों से नहीं करना है, दबा दबा के नहीं करनी है, इसे काटते हैं किसी चीज़ को, इस तरह आपने हल्के हाथों से मिक्सिंग करनी है। अब ये देखिए बादाम जो हैं इनके ऊपर ये सारा हम बैटर ऐड कर देंगे। बहुत इजी केक है, बहुत से लोग इसे बहुत मुश्किल समझते होंगे, लेकिन आप पूरी रेसिपी देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इजी केक है और टेस्ट वाइज कितना बेहतरीन ये बनता है। ईद पे इस तरह के केक लोग बहुत बनाते हैं, बाहर बेकरीज से भी लेकर आते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी रेसिपी फॉलो करें और घर में ये केक बनाएं, घर में बनाएं। और जो है सबसे ज़ाहिर सी बात है कि फिर आपने दाद भी वसूल करनी है जब आपका केक अच्छा बन जाएगा,
क्योंकि कुकिंग तो सभी कर लेते हैं, बेकिंग थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत इजी टिप्स दूँ ताकि आप लोग घर में इजी बेकिंग कर सकें। अच्छा देखिए, इक्वल करना क्यों ज़रूरी है कि जब हमारा केक हो बिल्कुल इक्वल निकल कर आए। क्रीम केक हो तो हम क्रीम से कवर कर सकते हैं अगर हमारा केक इक्वल नहीं है, लेकिन इस तरह के केक तो आपको पता है ये अगर इक्वल ना हो तो कितने बुरे लगते हैं। अच्छा, ओवन हमने पहले से प्री हीट करा हुआ था, 180 पे हमने 40 मिनट के लिए इसे बेक करना है। ठीक है, 40 मिनट जैसे ही हो जाएंगे तो हमने इसे चेक कर लेना है। बेहतरीन सा हमारा परफेक्ट सा केक रेडी होगा इंशाल्लाह। ये देखिए, यहाँ आप टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, अब मैं आपको इसमें एक जो है इसे जूसी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत सारे लोगों का ये केक ड्राई होता होगा। 1 टेबल स्पून इसके लिए हनी लेना है, 1 टेबल स्पून पानी, दोनों को डिज़ोल्व कर लेना है आपस में। और गरम गरम केक पे, जैसी केक आप मोल्ड से निकालेंगे आपने टाइम नहीं लगाना है, और गरम गरम केक पे आपने ये मिक्सचर ऐड करना है। इससे क्या होगा, आपका केक बिल्कुल जूसी जूसी सा बनेगा, और आप ये कई दिन भी रखेंगे तो ड्राई नहीं होगा। तो ये लाजमी ये वाला काम करें। आप हनी नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप अगर जैसे किसी को हनी का टेस्ट पसंद नहीं है, आप ग्लेस जेल वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल जेल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से फ़ौरन से आपने, अब ये देखिए कि मैंने बटर अच्छा लगाया हुआ था, देखें बादाम अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले हैं, जिस तरह से थे सेम उसी तरीके से निकल कर आए। और ये से मैंने बेक थोड़ा सा ज़्यादा करा है क्योंकि ये इस तरीके से जो क्रंची क्रंची सा लुक होता है ना, ये टेस्ट में बहुत बेहतरीन लगता है। आपको कम करना है, आप हल्का भी कर सकते हैं। 38-35 मिनट में आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 40 मिनट बेक करा है और परफेक्ट बेक हुआ मेरे हिसाब से। ये इस तरीके से सारा जूस डाल देंगे तो इससे क्या होगा, अंदर से बिल्कुल जूसी सा हमारा केक रेडी होगा इंशाल्लाह। मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी अंदर से, आप इसका टेक्सचर चेक कीजिएगा। ये देखिए कितना बेहतरीन सा स्पंज रेडी हुआ है, बेहतरीन सा, और टेस्ट वाइज तो बहुत ही बेहतरीन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका ये केक कैसा बना। इसी तरीके से आपको फिर न्यू केक्स इंशाल्लाह आगे से न्यू बेकिंग सिखाती रहूँगी। दोबारा मिलेंगे फिर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।